निकल गए हम चेंग चाओ आइलैंड के लिए। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। पहुंच चुके हैं चेंग चाओ आइलैंड। मैकडी में भी पूछा, मैकडी वाले मना करते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ है नहीं वेज में। क्या नाम था इसका? पाक शी टिन हाउ टेम्पल है। तो मतलब स्कल्पचर से काफ़ी सुंदर बनाए हुए थे, एक रॉक्स से बने हुए थे। इसके अंदर से बहुत ही तगड़ा सरप्राइज निकला। ये है क्रश, ये तो ठीक है। ये है पेस्ट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? एक टाइम का कर सकते हो वैसे। तो आज है हमारा चौथा पाँचवा दिन और दिन की शुरुआत हो चुकी है। होटल से आके घर पे आके हम रेडी वेडी हुए नाश्ता वास्ता किया। अब निकल गए हम चेंग चाओ आइलैंड के लिए। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं पता। अभी धूप हो रही थी, धूप हो रही है फ़िलहाल भी, लेकिन बारिश भी आ रही है साथ साथ। मेरे ऊपर बारिश गिरी जा रही है। और अभी हम जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए। बस की टाइमिंग 2-3 मिनट में है, आने वाली होगी। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। बस लेके जाएगी हमें सेंट्रल फेरी पियर नंबर 5 पे। वहाँ से हमें फेरी पकड़नी है, वो लेके जाएगी हमें लुशोटो नहीं, चेंग चाओ आइलैंड। तो वहीं जाके बात करता हूँ। अभी बारिश हो रही है बहुत तेज। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। जो हम उस दिन आए थे पैदल यहाँ पे घूमने के लिए, सेंट्रल है यहाँ पे। मार्क्स एंड स्पेंसर और गुच्ची, सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं। आज हम यहीं से निकल रहे हैं, बस से निकल रहे हैं हम आज सेंट्रल फेरी पियर 5 नंबर की तरफ को। यहाँ की दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है। यू विल फील लाइक यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। चेंग चाओ आइलैंड 1:15 बजे की है। टाइम हो गया अपना, चलो जल्दी। वेयर टू बाई द टिकट? ट्रॉली, स्केटबोर्ड, कैश, ऑक्टोपस। वेयर शुड आई गो? आई हैव बोथ कैश एंड ऑक्टोपस, बट आई हैव लो बैलेंस इन ऑक्टोपस। आई डोंट नो नेक्स्ट दिस शेड्यूल सेलिंग। चलो कार से ट्राई करते हैं। ऑक्टोपस से होगा शायद, मेरे पता नहीं है, पैसे नहीं है। ऑर्डिनरी क्लास में आना ना बता। तो चेंग चाओ यही है फेरी। मेरे ख्याल से 1:15 बजे की फेरी है। अपने पास है अभी कितने 10 मिनट है। हमने ऑक्टोबस से एंट्री ले ली है। $14 का टिकट था, 140 रुपये का इंडिया के हिसाब से जो भी है। और अब जा रहे हैं आगे की तरफ को। एंट्री हो रही है यहाँ से। लेट मी शो यू। ये ऊपर डीलक्स कैबिन है, ऊपर अगर जाओगे तो डीलक्स कैबिन है। और नीचे आई थिंक ये नॉर्मल ऑर्डिनरी है। कहाँ बैठे? इधर बैठना चाहिए कि उधर? लेट मी फर्स्ट शो यू द व्यू। ये भी बैठ जाते हैं इधर ही, ठीक है। ये हमने लिए ऑर्डिनरी फेरी। तो यहाँ की अच्छा, अपने इंडिया में अगर हम बोटिंग करने जाते हैं किसी तालाब में भी, अभी जो भी लेक वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है 250 रुपये या फिर 500 रुपये पर आवर ऐसे कुछ होता है। कुछ चीज़ें यहाँ महंगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सस्ती भी है। जैसे इस फेरी का टिकट कितने का था? $14 का, 140 रुपये हो गया अपने इंडिया के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी सस्ता ही था यार। ये अभी कम से कम अभी आधा घंटे दूर ले जाएगी। कितने किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से? 30 किलोमीटर होगा। वहाँ तक ले जाएगी हमें चेंग चाओ आइलैंड तक। तो इतनी बड़ी फेरी है, इतने लोग बैठ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से किराया कम हो जाता है। जैसे ट्रैम चलती है, ट्रैम का किराया कम है। और हाँ, मेरे ख्याल से जो ट्रैम है ना और जो बस है, ये पूरे टर्मिनल का किराया लेते हैं। जैसे हम जिस स्टेशन से चढ़ रहे हैं तो टर्मिनल तक कितना किराया बनेगा उतना किराया लेंगे, चाहे तुम एक स्टेशन आगे उतर जाओ, चाहे तुम लास्ट स्टेशन पर उतरो। ये हिसाब है यहाँ का।
यहाँ पे, क्योंकि मौसम तो वही है दिल्ली वाला, ट्रॉपिकल लाइन पे पड़ता है, तो दिल्ली वाला सेम मौसम है यहाँ पे, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है। लेकिन इसके लिए यहाँ के लोगों के पास ये सलूशन है, ये सबके पास होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया था। ओए भाई एसी की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। इंडिया में भी सबके पास होना चाहिए, लेकिन इंडिया में भी होते हैं, कुछ ही लोगों के पास होते हैं, चाइनीज़ वगैरह रखते हैं जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। यहाँ ये बढ़िया क्वालिटी के फुल स्पीड होगा अभी ये। अब गर्मी में कोई मतलब नहीं है, अपना एंजॉय करो। And I think we are about to reach the island in 1 or 2 minutes. ये है चेंगचाओ आइलैंड और आप देख रहे हैं प्रकाश तोमर का चैनल। तो यहाँ कॉलेज ही है यार, तो मैं तो सोच रहा था कि वैसे ही नॉर्मल आइलैंड होगा। एक सेकेंड, मैं सोच रहा था कि इससे नॉर्मल आइलैंड सा होगा, जैसे मतलब बीच टाइप होता है या फिर और कुछ नहीं होगा। इस पर तो पूरा कॉलेज वगैरह भी है, दिख रहा है यहाँ से, बुद्धिस्ट वाईयान मेमोरियल कॉलेज दिख रहा है मेरे को यहाँ से। और इतना बड़ा आइलैंड नहीं है तो छोटा सा ही, पर घर वर भर के हैं यहाँ पे, घर वर भर के। वाह तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है देखने से, उतर के बता पाऊँगा अब तो कैसा कैसा नहीं है। अब यहाँ से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। साथ हम पहुंच चुके हैं चेंगचाओ आइलैंड। अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट लेंगे। सो दिस इज इट, दिस इज द चेंगचाओ आइलैंड। एज यू कैन सी देयर आर मैनी शॉप्स एंड चेंगचाओ फेरी पियर नेबरहुड पुलिस ऑफिस, दैट्स व्हाट इट सेज। तो भाई मैं तो हार मान ली फाइनली। यहाँ पे आके इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आइलैंड है और वैसे भी धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है। अभी रास्ते में बारिश सी हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन यहाँ जैसे ही पहुँचे यहाँ धूप शुरू हो गई, और धूप इतनी कैडी है ना हद से ज़्यादा, सीधा अटैक कर रही है। देख लो पसीना कैसे आ रहा है मेरे को भर भर के। तो मैंने छतरी निकाल लिया, थोड़ा स्टाइल मार लेता हूँ, इनकी तरह बन जाता हूँ जैसा देश वैसे बेस, क्योंकि यहाँ भी सब लोग छतरी लगते घूम रहे हैं, बहुत लोग ऐसे नहीं घूम रहे, लेकिन जब अपने पास है तो क्यों नहीं यूज़ करें, ये बात है ना। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता लगी भाई यहाँ पे। देखो यहाँ लोगों के पास गाड़ी वाड़ी तो कुछ है नहीं, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, ज़रा सी गलियाँ है, उसमें से लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं। तो लोग इधर से उधर जाने के लिए पैदल सफ़र कर सकते हैं। बाकी और क्या यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं साइकिल ही साइकिल, सबके पास साइकिल है। और जैसे अगर 2-3 बंदों के साथ जाना हो, जैसे किसी के बस की ना हो भाई साइकिल चलाना है, फिर पैदल चलाना ना बस की हो, तो वो यूज़ कर रहे हैं ये अपनी, जैसे ई रिक्शा टाइप नहीं होती, ये ई रिक्शा तो नहीं है, ये पैडल वाली है। तो लोग ये बाइक से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, है नहीं कमाल की बात। तो पोल्यूशन होने का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। बाकी छोटे छोटे बहुत ही मिनी ट्रैक्टर नहीं होते, वो वाले लोडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो वाले ट्रैक्टर लोडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। बाकी और ये देखो एक और चीज़, ये बैटरी वाली है मेरे ख्याल से, तो ये भी बैटरी वाली है। कहीं भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिससे यहाँ पे पोल्यूशन होता हो। एक चीज़ ये है जो अभी दिखा रहा हूँ, अब जैसे ये जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन का अगर कहीं काम चल रहा है ना, तो उसी के लिए है ये, उसमें यूज़ होता है ये, इसके लिए तो भाई थोड़ा बहुत तो चलता ही है उसमें। पेट्रोल वेट्रोल तो इतना लगेगा ही। यार भूख लग रही है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ वेज तो होगा नहीं, वेज पूछते हैं कुछ होगा तो। एनीथिंग इन वेज? वेज? नो वेज, ओनली नॉन वेज। चिकन ओनली, नथिंग इन वेज।
No meat, okay? No meat. No meat, okay? No meat. मैकडी में भी पूछा, मैकडी वाले मना करते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ है नहीं वेज में जो हम तुम्हें खिला सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फूड खा के काम चलाना पड़ेगा। और तो यहाँ कुछ ऐसा मिल नहीं रहा वेज में, सबवे भी नहीं है ना यहाँ पे, तो वेज में मिल ही नहीं रहा। फ्रूट ले लेते हैं, केले वगैरह, उनसे काम चला लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने ले लिए भाई, केले ले लिए और एक कॉफ़ी वॉफ़ी का ले लिया, उससे काम चला रहे हैं अभी। 15-16 कुछ ऐसे डॉलर के पड़े, 150 रुपये के 2 केले, एक कॉफ़ी का वो। बाकी अभी मैं आया हूँ किसी सोवनियर शॉप पे, देखता हूँ कुछ लेके जाता हूँ यहाँ से, अगर कुछ मिल जाता ठीक से तो। भाई कोई दिक्कत है कि कुछ क्या सिस्टम है? इंडियन फूड लिखा हुआ है नीचे, बस एक वेजिटेबल समोसा है, वो भी 400 रुपये का, 48 डॉलर का वही। बाकी सब चिकन, फिश और मटन और बीफ ये सब है। तो भाई अब जा रहे हैं आप पाक शी टिन हाउ, कुछ ऐसे टेम्पल का नाम है, उधर की तरफ है। अब ये कोई इतना बड़ा शहर तो है नहीं कि यहाँ वही चलते चलते मतलब बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा, पास में ही बता रहे हैं। बहुत छोटा सा आइलैंड है, गाड़ी वाड़ियाँ वैसे नहीं चलती, साइकिल वाइकल से इधर उधर सफ़र करते हैं लोग। देखो ये सोसाइटी है, बढ़िया लग रहा है यहाँ चलते हुए, एकदम सुकून सा मिल रहा है। बेंच लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं अब। ये वही इतना टेम्पल था, क्या नाम था इसका? पाक शी टिन हाउ टेम्पल ऐसे कुछ करके था इसका नाम। तो कुछ पहले घर से आए, मतलब ऐसे सोसाइटी सी होती है उस टाइप की आई। उसके बाद ये आ रहा है बास्केटबॉल कोर्ट आ गए, अभी दिखाता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके बाद है ये टेम्पल, काफ़ी सुंदर लग रहा है जो। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम पहुंच चुके हैं पाक शी टिन हाउ मंदिर। तो ये मंदिर जो है समुद्र की देवी मतलब टिन हाउ को समर्पित किया गया है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि पुराने समय में मछुआरे और जो नाव चलाने वाले थे, समुद्र में जाने से पहले यहाँ प्रार्थना करके जाते थे। बेसिकली टिन हाउ को समुद्र की रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। और मंदिर जैसे आप देख चुके हैं कि काफ़ी पुराना लग रहा है। करीब ये 18वीं सदी में बनाया गया था। अंदर की लकड़ी की नक्काशी और देवी की मूर्ति देखने लायक है, इतनी सुंदर लग रही है, मतलब और शांतिपूर्ण भी बहुत है। समुद्र के एकदम किनारे है और नज़ारा देखोगे ना, ऐसे मज़ा आ जाएगा बाहर से। तो भाई इतना जितना पता लग पाया यही है बस, अभी तक तो मुझे इतना ही पता लग पाया। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। और यहाँ लिखा है कि बिवेयर ऑफ फायर फ्लेम्स। हाँ तो ऑब्वियसली मैं इसमें हाथ तो डालने नहीं वाला, सीधा जाकर कि अंदर हाथ डाल दूँ। हाँ हो सकता है बच्चों के लिए लिखा हो, कोई बात नहीं, ठीक है माफ़। मेरे ख्याल से परिक्रमा की तरह है, जैसे अपने आप परिक्रमा करते हैं कि हाँ भी ऐसे ही है शायद बस।
係唔係嗰種，你個代價可能係化得份好啦，係啦。 तो भाई मंदिर के अंदर गए थे यहाँ पे, तो इतना कुछ पता नहीं था मुझे यहाँ के बारे में, मतलब कैसे क्या परफॉर्म करना होता है, बाकी हाथ वाथ जोड़ने होते हैं जो, उतना ही पता था। और वीडियो बनानी नहीं बनानी इसलिए थोड़ी सी बना पाया, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था मैं किसी कोड की। बाकी वैसे कोई मना भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, सब अपना अपना कर रहे थे जो करना था, ठीक था। बाकी मेरे हिसाब से तो, लेकिन जो मतलब स्कल्पचर से काफ़ी सुंदर बनाए हुए थे, एक राक्षस से बने हुए थे। राक्षस ये कुछ और कहते होंगे भाई, मेरे को तो ऐसे ही लग रहे थे उनके हिसाब से, लेकिन वो भगवान की सेवा करने में लगे हुए थे, ऐसे पोज बनाए थे जैसे देख रहे हो आप। चलो अब दूसरी जगह देखते हैं कोई।